आपने कभी सोचा है कि दुनिया का नक्शा हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आज है? वो देश जो आज हमें बड़े, ताकतवर और स्थायी लगते हैं, कभी वो भी छोटे छोटे हिस्सों में बंटे हुए थे। और कुछ देश तो ऐसे भी थे जो कभी अस्तित्व में थे, लेकिन आज पूरी तरह मिट चुके हैं। इन देशों की अपनी सरकार थी, अपनी मुद्रा थी, झंडा था और नागरिक भी। लेकिन समय, युद्ध, राजनीति या भूगोल ने ऐसा करवट ली कि ये देश इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जो कभी थे पर अब नहीं हैं। तो चलिए इतिहास के इस अनसुने सफर की शुरुआत करते हैं युगोस्लाविया से। 20वीं सदी का एक ऐसा देश जो यूरोप के दिल में बसा हुआ था। इसका गठन पहली बार 1918 में हुआ, जब कई छोटे देशों को मिलाकर इसे किंगडम ऑफ सर्ब्स, क्रोएट्स एंड स्लोवीन्स कहा गया। बाद में इसका नाम युगोस्लाविया रखा गया, लेकिन 1990 के दशक में जातीय संघर्ष, गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये देश बिखर गया। आज युगोस्लाविया के टूटने के बाद स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो जैसे देश अस्तित्व में हैं। अब बात करते हैं हमारे पड़ोस की यानी तिब्बत की। हाँ, आज तिब्बत चीन का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन एक समय था जब तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। यहाँ के धार्मिक नेता दलाई लामा न सिर्फ धर्मगुरु थे बल्कि राजनीतिक नेता भी थे। 1949 में जब चीन में माओ की सरकार बनी तो उन्होंने तिब्बत पर दावा किया और 1950 में चीन की सेना ने वहां कब्जा कर लिया। आज तिब्बत की आजादी की मांग अभी भी दुनिया भर में उठती रहती है, लेकिन आधिकारिक रूप से तिब्बत अब एक स्वतंत्र देश नहीं है। अब यूरोप की ओर चलते हैं और बात करते हैं प्रशिया की। ये नाम आपने इतिहास की किताबों में जरूर सुना होगा। प्रुशिया कभी जर्मनी और पोलैंड के बड़े हिस्सों को मिलाकर बना एक ताकतवर राष्ट्र था। 19वीं सदी में जर्मन साम्राज्य की नींव प्रुशिया ने ही रखी थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस राज्य को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया। आज इसका नाम सिर्फ इतिहास में रह गया है। आज के यूरोप के प्रमुख देश जर्मनी, पोलैंड, लिथुएनिया, डेनमार्क, बेल्जियम, चेक गणराज्य और रूस के कुछ हिस्से इसी प्रुशिया साम्राज्य का हिस्सा थे। एक और दिलचस्प नाम है सेचल्स न्यू हैनोवर। इस देश का नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। 19वीं सदी के दौरान अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश के तौर पर यह जगह जानी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे उपनिवेशवाद खत्म हुआ, यह क्षेत्र आज तंजानिया का हिस्सा बन गया और ये देश इतिहास में खो गया। अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसने थोड़े ही समय के लिए अस्तित्व में रहकर इतिहास में खास जगह बना ली। इसका नाम है कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका का ही एक हिस्सा था जो 1861 से 1865 तक यानी 4 साल के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। ये देश अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में बना था और इसकी नींव दास प्रथा को बनाए रखने के लिए रखी गई थी। अमेरिका के गृह युद्ध के बाद यह क्षेत्र वापस अमेरिका में शामिल कर लिया गया और ये देश खत्म हो गया। अब फिर यूरोप की ओर चलते हैं और बात करते हैं यूरोप के एक देश चेकोस्लोवाकिया की। 1918 में बना ये देश पहले विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। ये देश दो बड़े जातीय समूहों चेक और स्लोवाक के साथ मिलकर बना था, लेकिन 1993 में शांति से इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। ये एक ऐसा विभाजन था जिसमें खून खराबा नहीं हुआ, इसलिए इसे वेलवेट डिवोर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं एक और खो चुके देश की, ईस्ट पाकिस्तान। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन दोनों के बीच भाषा, संस्कृति और राजनीति में बहुत अंतर था। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्ला भाषा और पहचान की लड़ाई लड़ी तो एक बड़ा संघर्ष हुआ। भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और एक नया देश बना, बांग्लादेश। इस तरह ईस्ट पाकिस्तान एक इतिहास बन गया। अब आते हैं बियाफ्रा पर। 1967 में नाइजीरिया के एक हिस्से ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बियाफ्रा रिपब्लिक बनाई। ये स्वतंत्रता सिर्फ 3 साल तक चली क्योंकि नाइजीरिया सरकार ने बियाफ्रा पर हमला कर दिया। सालों तक चले संघर्ष और लाखों लोगों की मौत के बाद ये देश नाइजीरिया में ही मिल गया। इतिहास में एक और दिलचस्प देश रहा है संयुक्त अरब गणराज्य। 1958 में मिस्र और सीरिया ने मिलकर एक नया देश बनाया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। इसका उद्देश्य अरब एकता को बढ़ावा देना था, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 1961 में सीरिया अलग हो गया और ये देश भी खत्म हो गया। एक और ऐतिहासिक देश था हवाई साम्राज्य यानी किंगडम ऑफ हवाई। हवाई कभी एक स्वतंत्र देश था जिसका अपना राजा होता था। 1893 में अमेरिकी व्यापारियों और सेना ने वहां तख्ता पलट किया और बाद में हवाई को अमेरिका में मिला लिया गया। आज हवाई अमेरिका का एक राज्य है, लेकिन उसका एक स्वतंत्र इतिहास भी है। अब बात करते हैं नुबिया की। नुबिया अफ्रीका का एक प्राचीन साम्राज्य था जो आज के सूडान और मिस्र के बीच स्थित था। ये साम्राज्य मिस्र से भी पहले अस्तित्व में आया था और वहां पर खुद के राजा और रानियां हुआ करते थे। समय के साथ ये साम्राज्य मिस्र और फिर रोमन प्रभाव में आ गया और नुबिया इतिहास में कहीं खो गया। अब आखिर में बात करते हैं अपने देश भारत के एक राज्य सिक्किम की। आज सिक्किम भारत का एक खूबसूरत राज्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1975 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। यहाँ का राजा चोग्याल कहलाता था और सिक्किम की अपनी सरकार थी। 1975 में भारत के साथ हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम अपनी इच्छा से भारत का 22वां राज्य बन गया और उसका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ देश जो कभी इस धरती पर थे, कुछ ताकतवर, कुछ संघर्षशील, कुछ शांतिप्रिय और कुछ जिद्दी। लेकिन समय की चाल, राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक बदलाव ऐसे थे कि ये देश अब नक्शे पर नहीं है। लेकिन क्या ये देश वाकई गायब हो गए हैं? नहीं, इनकी यादें, इनकी कहानियां, इनके संघर्ष सब इतिहास में जिंदा हैं,
क्योंकि एक देश सिर्फ भूगोल से नहीं बनता, वो बनता है अपने लोगों की संस्कृति, भाषा, संघर्ष और सपनों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं इन देशों में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा रोचक लगी। और हाँ, अगर आप इतिहास की ऐसी और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल यूनिवर्सल पीडिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।